चलो भाई, आज से 1 हफ्ते पहले जॉन सीना की आखिरी मैच थी और बंदा रिटायर हो गया था आज ही से 1 हफ्ते पहले और उसको 1 हफ्ता हो भी चुका है बहुत जल्दी। तो उसके बीच में जॉनसन ने बहुत सारी बातें की उसके रिगार्डिंगली क्या कुछ हुआ उसके करियर के एंडिंग में, क्या उसने कहा था कोहली के बारे में, वो बंदे ने पॉडकास्ट में कह दिया है। उसकी बात तो नहीं करूँगा मैं डेफिनिटली, वो तो बहुत पॉइंटलेस चीज़ है, उसको अवॉइड करो बढ़ते आगे। अभी जो बात कर रहा हूँ ना, वो रहने वाली भाई रिगार्डिंग टू द रॉ स्पॉइलर, स्मैकडाउन स्पॉइलर और कुछ ऐसे चीज़ें जो शायद से आपको रॉयल रंबल तक लेके जाना पड़ सकता है। तो बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। पहले स्पॉइलर की बात कर ले, तो डेफिनिटली आपको जैसे कल बताया था कार्मेलो हिल्स बन चुके नए यूएस चैंप। बंदा जीत चुका है और बन चुका ऑब्वियसली भाई इसका बंदे का फर्स्ट टाइम एवर है चैंपियनशिप आई गेस 3 साल के बाद। पहली बार बंदा चैंपियन बना है स्मैकडाउन में आने के बाद, तो ये पहली बार हुआ है और इसको प्री-टेप किया, ये इसलिए किया दोस्तों क्योंकि रिसेंटली देखो हमने देखा था वी वांट मेलो का बहुत ज़्यादा ट्वीट पे हैशटैग चल रहे थे, तो उसके रिगार्डिंगली ट्रेंडिंग में बंदा था तो उसको भाई बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूएस चैंपियन। बढ़िया वैसे वजह ये भी थी और चलो भाई जो कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट बंदे का अच्छा हुआ है तो वो चीज़ के अकॉर्डिंगली अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे सोचता अगर आंद्रादे यहाँ पे होता अभी तो शायद उसके पास भी चांस हो सकता था। चलो जो कुछ कहानी, चलो बात कर ले एक और स्पॉइलर जो कि रॉ का है जहाँ पे मैच था रॉकसिन और बेली का। रिंग साइड के ऊपर थी लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज। तो यहाँ पे हो चुका है भाई इनका बिट्रेयल नहीं हुआ लेकिन तू में हो चुकी है यहाँ पे रकेल और साथ ही में लिव की। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए जहाँ पे दोनों झगड़ने लगे थे और जिसका फायदा उठाते हुए बेली यहाँ पे जीत चुकी है वाला मैच और रॉक्सिन को हारना पड़ा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट जो कि रिंग के बाहर चल रही थी। ठीक है, वो कहानी थी जहाँ पे भाई डिस्ट्रैक्शन तो कर ही रही थी रकेल लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन भाई उल्टा पड़ गया। वहां पे भाई रॉक्सिन पिन कर रही और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था तो यहाँ पे लिव ने उसका पैर ऐसा नीचे किया उसको नीचे गिरा दिया, बोला भाई तू क्या कर रही। तो वो कुछ कहानी थी यहाँ पे और भाई बड़ी बात वैसे नहीं लेकिन आई गेस जो आगे भी जो एंगल बन रहा है ना वो इनडायरेक्टली रकेल को ही जजमेंट डे से निकालने का लग रहा है, यानी कि रॉक्सिन और लिव एक साथ आएंगी और शायद रकेल बाहर जाएंगी, वैसा कुछ एंगल बना सकते। ऑब्वियसली ये चीज बहुत दूर है लेकिन उसके लिए भी फिलहाल एक छोटा सा टीज कर लिया है दोस्तों डब्ल्यू ने अपने रॉ के शो में प्री टेप रॉ शो में। और एक और चीज जो हुई थी जो कि आई गेस पूरे शो हो जाने के बाद हुई थी, रिंग के अंदर थे सोलो सिकवा, सीएम पंक, साथ ही में कोडी रोड्स भी आई गेस जे उसो भी थे। तो वहां पे सोलो ने अपना जो जे उसो है उसका म्यूजिक बंदे ने फिर से बजाने का इरिटेट करने लगा था एट द रिंग पोस्ट। बाद में यहाँ पे सोलो को समवन स्पाइक मारी, किसने, सीएम पंक ने मारी थी और वही कुछ कहानी थी। और एक और चीज हुई थी जो निक्की बेला का प्रोमो भी शूट हो चुका है और उस प्रोमो में बहुत बढ़िया बंदी ने बातें कैसे बताया जा रहा है मैंने क्लियरली सुना है लेकिन ऐसा कुछ चीजें आ रही है सामने की बंदी ने प्रोमो बढ़िया शूट किया है तो उसकी बात हम करेंगे। रॉ दोस्तों अभी बस परसों ही आने वाला तो उसकी तभी बात कर लेंगे। अभी चलो बढ़ते आगे, चलो दोस्तों बात करना क्या है, रॉयल रंबल। रंबल की बात कर ले। रंबल की हमने ऑलरेडी बात किया कि 2 रॉयल रंबल के मैचेस और 2 टाइटल मैचेस रहने वाले, ऑब्वियसली लगभग तय है कि ये 4 मैच का शेड्यूल रहने वाला है और सऊदी अरेबिया में वाला शो हो रहा है तो ज्यादा दूर हमसे है नहीं और आई गेस उसके अकॉर्डिंगली हमें शायद से रात को देखने को पड़ने वाला है वाला शो, तो ऐसा कुछ कहानी बना सकता है, शायद से 12:30 1 बजे शो रह सकता है इंडिया टाइम के अकॉर्डिंगली। तो अगर बात कर ली यहाँ पे रॉयल रंबल की, तो रॉयल रंबल ऑब्वियसली फिलहाल जो टॉप फेवरेट लिस्ट निकल चुकी 2-3 हफ्तों पहले और जो कुछ फिलहाल कहानी चल रही है और वहां पे फिलहाल रोमन भी थे टॉप में, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर भी थे टॉप में, लेकिन कहानी बदलने वाली है, यानी कि क्या कुछ है दोस्तों। फिलहाल देखिए 5 जनवरी होने वाला है सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर का मैच, तो उसको ऑलरेडी टाइटल शॉट मिल रहा है। और बात कर लो यहाँ पे रोमन की, तो रोमन का तो भाई अता पता कुछ भी नहीं है और ऑब्वियसली बंदा आएंगे रॉयल रंबल की लेकिन भाई कहानी ही नहीं है अभी तक, इनकम्प्लीट कहानी है। बंदे की स्टोरी में अब तक डाला भी नहीं है कि बंदे को वहां पे हम खिलाएंगे, वो एक अपोनेंट हो सकता है प्रोबेबली, कुछ ऐसी कहानी को टीज भी नहीं किया है तो वो एक एंगल ले रहा है। शायद से मुझे ये लग रहा है कि शायद से रोमन को इसलिए रुका के रखा है क्योंकि सेथ रॉलिंस की इंजरी, वो एक कहानी आती। अगर मैं देखता हूँ रिसेंटली समर स्लैम के बाद तो रोमन वर्सेस सेथ की कहानी लगाने वाले थे अगले साल रेसलमेनिया के लिए लेकिन सेथ हो गया इंजर्ड तो वो कहानी थोड़ी सी अभी स्टॉप करना पड़ा है। तो वो एक चीज देखने लायक रहने वाली है और उसके कारण शायद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करा सकते हैं। देखते हैं क्या कहानी बनाते हैं लेकिन फिलहाल जो कुछ चीज है कि सेथ रॉलिंस का आना इतने जल्दी, अगर मैं बंदे के रिटर्न की बात करता हूँ ना मुझे लग रहा है शायद से अगले साल फेब्रुवरी जहाँ पे होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर, बंदा शायद से वहाँ पे आ सकता है। पॉसिबली मैं वही एंगल बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन चेंबर ऐसी चीज है जहाँ पे ऑब्वियसली रॉयल रंबल से अगर कोई हटके कुछ शो बनता है ना, ये शो बनता है यार, डेफिनेटली यहाँ पे बंदा आ भी सकता है और यहाँ से चेंबर के बाद रेसलमेनिया, ये जो रोड रहेगा ना वो एक अलग कहानी बना सकता है।
उसकी हम बात कर लेंगे। फिलहाल वही कुछ चीज़ें और रोमन की बात किया तो शायद बंदा रॉयल रंबल नहीं जीतेगा और एक नया फेस में भी जिसको अब तक लाया है नहीं, वो शायद से जीतेगा रॉयल रंबल। मैं रोमन को इसलिए नहीं चाहता फिलहाल कि भाई रोमन का और कोडी का एंगल बनता है, वो चीज़ आती है लेकिन अगर मैं फिलहाल स्टोरी लाइन देखता हूँ, तो भाई मुझे लगता है यार इसको मत जिता दो। फिलहाल आप ड्रू को देखो, वो एक एंगल बेहतर आता है, नहीं तो भाई रैंडी ऑर्टन इज़ नॉट अ बैड चॉइस। अगर रैंडी जीतता है, तो मैं कहूँगा वो एक अलग स्टोरी लाइन का पार्ट होगा जो हमें भी नहीं पता क्या हो सकता है। रैंडी अगर जीतता है तो भाई कोडी का एंगल खुलता है। ऑब्वियसली कोडी के साथ बंदे का एंगल बनता है और सीएम पंक इज़ नॉट बैड यार, ये पुराने बंदे एक साथ रेसल भी किया है तो मे बी दैट इज़ चॉइस जो कि बना सकते हैं। तो रैंडी मेरा से मैं अगर मेरा कह रहा हूँ ना तो भाई रैंडी ऑर्टन इज़ नॉट बैड चॉइस। तो रैंडी को जिता दो, उसको आगे लेके जाओ और जो कुछ कहानी रहती है उसके बारे में हम डेफिनिटली आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बताऊँगा ज़्यादा जो कि दोस्तों जो आज ट्रिपल ए का एक शो था, एक इवेंट था, वहाँ पे आज टैग टीम मैच था। रे फिनिक्स, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एल अमेरिकानो ग्रांडे का मैच था और यहाँ पे जीत चुके फिनिक्स और मिस्टीरियो मतलब रे मिस्टीरियो। तो ये मैच जीत चुके तो भाई अलग चीज़ बन गई है भाई हार गया डोमिनिक इस वाले मैच में और यहाँ पे बू भी बहुत मिला बंदे को, रे को चीयर बहुत मिला है, वो कुछ कहानी थी, बड़े एंगल थे। तो फिलहाल भाई कुछ चीज़ें फिलहाल दोस्तों वीडियो में ही रुकता हूँ। बातें करने के लिए वैसे बहुत जो को हफ्ते भर से बताया नहीं, कुछ बातें हो रही थी जो आपको बताना रह गया लेकिन अभी चलो पीछे रह गई बातें तो अब उसको पीछे जाने दो, अभी उसकी बातें भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों आने वाला रॉयल रंबल, अभी एसएनए में भी हो चुका है, करेंगे इन डिटेल बात। आई गेस अगले साल पहला रॉ देखना धमाका होने वाला है, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। सो फिलहाल वीडियो में रुकता, मिलेंगे कल, टिल देन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। तब तक के लिए दोस्तों